नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। इंसानियत का वजूद मिटाने के मकसद से लहू बहाने वाला आईएसआईएस अब अपने वजूद की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। बुझती हुई लौ की तरह आईएसआईएस ने भी खुद को बचाने के लिए अंतिम लेकिन बेहद खतरनाक चाल चली है। 15 लाख बेकसूरों की आड़ में आईएसआईएस ने खुद को बचाने के लिए कौन सा नया पैंतरा चला है, अपनी आंखों से देख लीजिए। मौसूल में बिछी मौत की बिसात। बगदादी के आतंकियों की खूनी चाल। आईएस जिहादियों ने फैलाया नया जाल। लाखों बेगुनाहों की जान लगाई दांव पर। इराकी और पेशमर्गा सैनिकों के बढ़ते कदम। मोसुल के बाहरी गांवों से भाग रहे आईएस के आतंकी। इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर और बगदादी के इस्लामिक स्टेट की राजधानी कहलाने वाला मोसुल अब खूनी जंग का मैदान बन चुका है। चारों तरफ से गोलियों की बौछारें हो रही हैं। हर सड़क, हर गली और हर कूचे पर मौत कदम ताल नजर करती आ रही है। जमीन पर अगर आग बरसती बंदूकें और तोपें हैं, तो जंगी जहाजों ने आसमान से मौत बरसाने का सिलसिला कायम कर रखा है। इराक और कुर्दिश सैनिकों की सैकड़ों टुकड़ियों ने इस शहर पर पूरी तरह से काबिज हो चुके इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को अब पूरी तरह से खदेड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात इराकी फौजी भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मोसुल की लड़ाई किसी भी सूरत में आसान नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आखिरी किले में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने जिस तरह मौत की बिसात बिछाई है, उस पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना और हर खतरनाक चाल का सही सही तोड़ निकालना इस वक्त की पहली जरूरत है। वरना एक ही झटके में लड़ाई का सारा रुख बदल सकता है और जीती हुई जमीन रेत की मिट्टी की तरह हाथ से फिसल भी सकती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट और इराक में अमेरिका सेना की कमान संभाल रहे फौजी अफसरों के अंदाजे पर यकीन किया जाए तो अब बगदादी ने अपने आखिरी किले से भागने के लिए एक ऐसा पैंतरा अख्तियार किया है जिसकी वजह से मोसुल की ये खूनी और आखिरी लड़ाई खौफनाक मोड़ पर जा पहुंची है। आईएसआईएस का नया पैंतरा। जिहादियों ने हाथ में उठाए नए हथियार, मस्टर्ड गैस और ट्रक बम से हमले की योजना। आतंकियों ने बिछाई तेल की सुरंगें। 15 लाख बेकसूरों की आड़ में ली आतंकियों ने पनाह, क्योंकि मोसुल की अपनी खिसकती जमीन को देखकर अब बगदादी के आतंकियों ने इस पैंतरे पर काम करना शुरू कर दिया है। वो मोसुल छोड़कर भागने की फिराक में तो लगे ही हैं, साथ ही इस लड़ाई को और भी ज्यादा खौफनाक और खूनी बनाने के लिए उन लोगों ने ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने का इरादा बना लिया है जिसके सीधे निशाने पर मोसुल के वो 15 लाख से ज्यादा बेकसूर नागरिक हैं जो शहर के बीचों बीच फंसे हुए हैं। मस्टर्ड गैस की आड़।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी की खबरों पर यकीन किया जाए तो मोसुल से भागते हुए आतंकियों ने अच्छी खासी मात्रा में मस्टर्ड गैस अपने पास रख ली है, जिसकी आड़ में वो इराकी फौज को चकमा देकर जंग के मैदान से निकल भागने में कामयाब हो सकते हैं। तेल की सुरंग। आईएस के आतंकियों का ये वो नया तरीका है जिसने इराक और कुर्दिश सैनिकों को परेशान कर रखा है। आतंकियों ने छोटी छोटी खाइयां बनाकर उनमें तेल भर दिया है और पूरा शहर ऐसे तेल की सुरंगों से घेर लिया है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आतंकी इस सुरंग की आड़ में खुद को बचाने का रास्ता तलाश रहे हैं, ताकि जैसे ही इराकी सैनिक उनके इस किले की तरफ बढ़ते हैं तो वो इन सुरंगों को आग के हवाले कर सकते हैं। ट्रक बम। बगदादी के शातिर आतंकियों ने इराकी फौजियों से बचने का एक और खतरनाक प्लान तैयार किया है। यह आतंकी ट्रकों में बारूद और विस्फोटकों को भरकर उन्हें इराकी फौजियों के पास पहुंचाकर धमाका कर सकते हैं, जिससे नुकसान भी ज्यादा हो सकता है और आतंकियों को भागने का रास्ता भी मिल सकता है। मानव कवच। इस जंग की बिसात पर बगदादी के आतंकियों की ये सबसे खौफनाक चाल मानी जा रही है, क्योंकि आतंकियों के कमांडरों ने मोसुल में आईएस के रहमो करम पर रह रहे लाखों नागरिकों की जिंदगी दांव पर लगा दी है और उन्हें मोसुल के बाहरी इलाकों में जाकर रहने का फरमान सुनाया है। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद साफ है कि बेकसूर नागरिक इराकी और पेशमर्गा सैनिकों के सामने आकर उनकी गोलियों का निशाना बन जाएं और मौका पाकर आतंकी वहां से निकल भागने में कामयाब हो जाएं। यानी मोसुल में यह आखिरी लड़ाई अब अपने चरम पर जा पहुंची है। करीब 70,000 सैनिकों से घिर चुके मोसुल में मुट्ठी भर आतंकी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की फिराक में है, लेकिन मौत की इस बिछी बिसात पर उन्होंने एक बार फिर दांव पर लगा दी है बेकसूर बाशिंदों की जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देखा आपने कैसे आतंक के ये चूहे खुद को बचाने के लिए आम आवाम की आड़ ले रहे हैं। लेकिन इस हमले से एक बात आईने की तरह साफ हो चुकी है कि वह अब मोसुल की जनता दहशत के आलम से आजाद होना चाहती है। बस यही एक सवाल खड़ा होता है, इराक से भागने पर यह आतंकी फिर कहां पनाह ले सकते हैं? الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر قد وعدنا بالابتلاء، فنحن نصبر على هذا ونفرح بهذا. أما أنت أمريكا فنعدك لا تهزمين أمريكا في العراق ولا تخرجين بإذن الله مرة أخرى ذليلة حقيرة تجرين أذيال الهزيمة. अपना चेहरा छिपाकर ISIS का ये आतंकी धमकी तो बेशक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को दे रहा है, लेकिन जिस इराक की जमीन पर खड़े होकर ये सब कुछ कह रहा है, उसे खुद नहीं मालूम कि उसके पैरों के नीचे से ये जमीन कब खिसक जाए। इस आसमानी तस्वीर से इराक के मोसुल की जमीन और वहां की हकीकत अच्छी तरह से समझी जा सकती है और ये भी समझा जा सकता है कि कैसे इराकी और पेशमर्गा फौजों ने ISIS के आतंकियों से उनकी पनाहगार छीनकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। क्या खात्मे के करीब है मोसुल की खूनी जंग? इराकी और पेशमर्गा सैनिकों ने खदेड़ा ISIS को। क्या जिहादियों ने छोड़ दिया मैदान जंग? अब कहां जाकर पनाह लेंगे ISIS के आतंकी? जंग के अंजाम को लेकर क्यों खौफ में है यूरोप? मोसुल की रेतीली जमीन पर यह खूनी जंग अपने पूरे शबाब पर है। इराकी और कुर्दिश सेना अपने लाव लश्कर के साथ ISIS के बेरहम दहशत गर्दों के पांव उस जमीन से लगातार उखाड़ती जा रही है। सवाल यही उठता है कि इराक से भागने पर यह आतंकी कहां पनाह ले सकते हैं? इराक की जमीन से सामने आई सुरंगों से इस बात का खुलासा तो हो ही गया है कि बगदादी के गुर्गों ने इराकी फौजों का सामना करने से बचने की जो तरकीब निकाली है वो वाकई काबिले गौर है, क्योंकि आसमान से बरसती बारूदी मौत का सामना किए बगैर IS के जिहादी रेतीली जमीन के भीतर भीतर बिना नुकसान सहे कई मील का फासला तय कर सकते हैं।
लेकिन सवाल अब भी वहीं कायम है कि आखिर यहां से बचकर ये आतंकी आखिर पनाह कहां लेंगे। अमेरिकी सेना के सूत्रों की माने तो बगदादी और उसके तमाम आला कमांडर पहले ही भाग चुके हैं और मोसुल को अपने उन जिहादियों के हवाले कर दिया है जो बगदादी के इशारे पर लड़ने और मरने का इरादा रखते हैं। इराक के आला अफसरों का यही अंदाजा है कि इराक से भागने के बाद बगदादी और उसके तमाम कमांडर सीरिया की जमीन पर ही पनाह ले सकते हैं। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ISIS के कुछ कमांडर तमाम फौज की आंखों में धूल झोंक कर यूरोप की जमीन पर पनाह ले सकते हैं। इराक से आतंकी भागे भी तो उनके लिए जमीन छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि अब आतंक को कोई पनाह नहीं देना चाहता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ISIS की अंतिम लड़ाई का अंतिम हथियार। खून से इंसानियत को लथपथ कर जिहाद का दम भरने वाले ISIS के पास अब थोड़ा ही वक्त बचा है। ऐसे में वो फिजाओं में उड़ रहे काले धुएं की आड़ लेकर अपनी जंग जारी रखे हुए। साथ ही उनके पास एक और ऐसा हथियार है जो सेना के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। इराक की जमीन पर हर तरफ करीब करीब यही मंजर नजर आ रहा है। हर तरफ आग ही आग है और धुआं बेशुमार है। रेत की जमीन पर कदम कदम पर यूं आसमान की तरफ सर उठाकर धुएं के गुबार इस बात का खुलासा भी कर देते हैं कि फौज की मार से थर्राया वो इलाका किस कदर आग से झुलस रहा है। साजिश का धुआं। मोसुल के चारों तरफ आसमान भी ऐसे ही काले धुएं से भरा हुआ है जो इस इलाके में चल रही लड़ाई की गवाही दूर से ही देने लगता है। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया है कि ये धुएं के गुबार और आसमान में छाए तेल की आग से उठते काले धुएं का असली राज क्या हो सकता है? असल में ये धुआं इस्लामिक स्टेट के जिहादियों को ऐसी महफूज पनाह दे देता है जिसकी आड़ में वो अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता तलाश लेते हैं। असल में इस धुएं के साए में आतंकी अमेरिकी और इराकी जंगी जहाजों की नजर में आए बगैर किसी दूसरे महफूज ठिकानों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। लिहाजा साजिशों का यह धुआं असल में इराकी फौज और आतंकियों के बीच एक पर्दा बना रहा है। फिदाइन हमलों में तेजी। इराकी और कुर्दिश सेना के सामने सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि आतंकी केमिकल हथियारों के जरिए भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब सेना ने हवाई बमबारी की थी तब खुद को बचाने के लिए ISIS ने ऑयल फायरिंग की थी, जिसकी वजह से आसमान धुएं से भर गया था और हवाई हमला करना काफी मुश्किल हो गया था। देखा जाए तो बिलों में छिपे आतंकी अपने आखिरी किले को आसानी से सेना के हाथ में नहीं जाना देना चाहते। अब उनके पास यही चारा बचा है, या तो वो फिदाइन बनकर आत्मघाती हमला करे या फिर मोसूल के मासूमों को आगे रखकर उनकी ढाल बनाकर ये जंग लड़े। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।